चलिए जी, आइए। कोई डिमांड, कोई पीछे, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33। और किसी बच्चे की कोई डिमांड? आइए मेरे माने। तो क्वेश्चन नंबर 33 नीचे। वाई स्क्वायर बराबर y बराबर 8x माइनस। ठीक है गुरु जी, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x आप जानते हो किधर बनता है, ये रहा पैराबोला। और y बराबर 8x माइनस 1 है ना जी। x की वैल्यू 1/8, 0। एक लाइन ये बन गई। और y माइनस 1 है ना जी। कितना गुरु जी? ये आ गया 0, तो x इक्वल टू वाई प्लस 1/8। एक दूसरे को ये कितना इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी पता लगा लो जी। वाई स्क्वायर बराबर 4 वाई प्लस 1/। ठीक है जी। तो वाई स्क्वायर बराबर 1/2 वाई प्लस, तो 2y स्क्वायर बराबर वाई माइनस, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस, तो 2y वाई माइनस प्लस 1 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस हाफ और y इक्वल टू कितना जी? ठीक है जी। क्या पूछ रहा है सवाल के अंदर? तो फिर मैंने आपको ये बताया सवाल के अंदर कि इस एरिया को आपको निकालना है। ठीक है जी। तो y इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये रहा y इक्वल टू 1 ये रहा। तो फटाफट इतनी बात को बनाओ गुरु। फटाफट नोट करो जी।
आ जाओ मेरे मालिक। तो जैसा मैंने आपको बताया जी, रिक्वायर्ड एरिया y इक्वल टू -1 से 1 तक, है ना जी। ये क्या आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है जी, y² और कितना -y+1/8 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं। हाँ जी, और कोई डिमांड आगे, कोई इसकी और कोई डिमांड? अरे कोई और डिमांड नहीं है ना, चलें जी आगे। तो आइए जरा, कल बात चल रही थी पोलर कर्व की, तो पोलर कर्व के लिए एरिया ऑफ पोलर कर्व, पोलर कर्व के लिए जो एरिया होता है सवाल के अंदर, वो होता है 1/2 थीटा इक्वल टू θ1 से r²। तो रिक्वायर्ड ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है पोलर कर्व के लिए। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई गुरुजी, फिर बता देता हूं एक बार। r बराबर a sin n थीटा या a cos n थीटा, इफ n इज इवन तो नंबर ऑफ लूप आपके बनते हैं 2n। इफ n इज ऑड तो नंबर ऑफ लूप एक मिनट, ये क्या हुआ? लगाया क्यों बोला? चलिए आइए, नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं ठीक है जी। तो आइए जरा, मेरी बात इसी से कुछ शुरुआत होती है, तो नोट करिए फटाफट गुरु जी।
तो आज ये हमारा एरिया जो खून पी रहा था काफी दिनों से ये भी खत्म। लेंथ भी बड़ा छोटा चैप्टर है, वॉल्यूम सरफेस भी हमारे छोटे छोटे चैप्टर है गुरुजी। चलिए आइए तो इसका यूज देखते हैं गुरुजी। कह रहा द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व इतना है ना जी। नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे 2 into 6। एक लूप का एरिया जो दे रखा वो एक दे रखा जी सवाल के अंदर है ना जी। वो पूछ रहा होल एरिया 12 into 1 लूप है ना जी। तो 12 into 12 यदि इवन है तो हमारे वेरिएबलिक लूपों की संख्या बढ़ जाएगी गुरुजी। ये कुछ बात करे इस सवाल के। ठीक है जी, आओ जी मेरे मालिक। द होल एरिया ऑफ द कर्व आर बराबर ए कॉस थीटा। तो आइए जरा इन सवालों को किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरुजी। आर बराबर ए कॉस 2 थीटा द होल एरिया ऑफ द कर्व। होल एरिया मतलब, तो इसमें आपको एक बात पता लगानी है, ट्रेसिंग विरेसिंग की कोई जरूरत नहीं है। पुट है ना जी सवाल में आर बराबर 0 रख दो तो कॉस 2 थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई, तो थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 4। तो आपको ये पता चल जाएगा द वन लूप लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 और प्लस 5। एक लूप जो लाइज करेगा वो इनके बीच में लाइज करेगा जी। वो पूछ रहा होल एरिया, तो 4 into एरिया ऑफ वन लूप, फोर इंटू 1/2 थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से आर स्क्वायर। तो मालिक साहब 2 थीटा इक्वल टू है ना जी माइनस, चलो जी माइनस पाई बाई 4 से। सवाल क्या था गुरुजी है ना जी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो मालिक साहब ये इवन फंक्शन है, बाकी काम आप अपने आप कर लोगे, डबल हो जाएगा। 4 थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो लिखो जी फटाफट। तो जब भी सवाल के अंदर हमें पता हो नंबर ऑफ लूप कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, वो ये रहेगी। एक पूछ रहा है तो सीधी सीधी बात है cos 2 थीटा बराबर 0। एक बात का ध्यान रखना, यदि cos 2 थीटा बराबर 0 तो थीटा रहा प्लस माइनस पाई बाई 4। cos थीटा बराबर 0 तो थीटा रहा प्लस माइनस पाई बाई 2।
यदि साइन थीटा बराबर 0 होता है तो यहां भी साइन की बात भी कर दूंगा, दिमाग में बात को भर लो। यदि साइन थीटा होता 0 के बराबर तो थीटा बराबर 0 और पाई। तो वन लूप जो लाइज करता है वो ये होता है, यदि साइन 2 थीटा बराबर 0 तो साइन 0 साइन पाई, तो थीटा की लिमिट 0 से पाई। इसमें वन लूप लाइज करेगा जी, इसमें वन लूप लाइज करेगा। ठीक है जी, शॉर्टकट देखते जाओ, जिनके शॉर्टकट है उनके शॉर्टकट भी हैं आपके सामने, सुनो। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। ऐसी 46 है गुरु जी, वन लूप पूछ रहा cos 2 थीटा रहा 0, थीटा रहा पाई बाई 2, आप बाकी इंटीग्रल आप कर लेंगे गुरु जी, हो जाएगा 46। अरे 46 हो जाएगा ना। चलो जी गुरु जी, आगे बढ़े गुरु जी फटाफट। है ना जी, आइए मेरे मालिक, मेरी बात मैंने कहा जिनका शॉर्टकट है उनको शॉर्टकट तरीके से भी समझ लीजिए। आर बराबर 2a cos थीटा, 2a cos थीटा या साइन थीटा 100% ये सर्किल को डिनोट करेगा। और सर्किल का जो एरिया होता है 2a इसका डायमीटर होता है गुरु जी। तो आप जानते हैं रेडियस कितनी होगी, पाई a का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे फटाफट खत्म करो गुरुजी, बहुत दिन हो गए इस एरिया को पढ़ते हुए, क्या करें गुरुजी। अब जो टॉपिक जो है गुरुजी, ये कौन पढ़ा पा रहा गुरुजी, इन्हें समझ ही ना पा रहा क्या हो रहा गुरुजी। जो ग्रेजुएशन लेवल का वो कौन पढ़ाएगा, कोई टेंशन ना। ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाएगा गुरुजी। अब ये तो और भी आसान है गुरुजी सवाल। 48 एक्स वाई एक्स प्लस वाई dx dy, गिवन आपको क्या दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स। ना कोई डायग्राम की टेंशन ना कुछ, दोनों y दे रखे हैं तो बराबर कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, x इक्वल टू 0 से 1, y इक्वल टू, एक को लिमिट को नीचे लगा दो, एक को ऊपर लगा दो। बाई चांस नेगेटिव आते हैं तो कोई बात ना, बाद में हम उस नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे। इस तरीके के मल्टीपल इंटीग्रल में मैंने पीछे सवाल बहुत सारे करा दिए। अब ये मेरे मालिक आपका काम करना जी। 48 बताओ।
40-80 तो बता रहे हैं यार देवेंद्र भाई, 40-80 तो करा रहे हैं। चलो जी गुरु जी। आ जाओ मेरे मालिक। द वैल्यू ऑफ द डबल इंटीग्रल एक्स वाई बराबर एक्स डी एक्स डी वाई बाई 2x एंड द स्टेट लाइन। 40 क्या कह रहा है गुरु जी? एक्स वाई डी एक्स डी वाई गिवन क्या दे रखा है गुरु जी? है ना जी? हाँ, आप बताओ गुरु जी किसको निकालना चाहते हो? सबसे पहले किसकी लिमिट को निकालना चाहते हो? तो जहां भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात आती है वहां लोअर लिमिट तो 0 0 होती है। तुम चाहे वाई निकालो चाहे एक्स निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ क्या चीज निकालना चाह रहे हो गुरु जी? अरे कुछ तो बोलो, ना बोल ले। चलो, तो y की वैल्यू 1 - x, तो y की लिमिट 0 से। मैंने हमेशा यहां बताया यदि आपने y को कंसीडरेशन कर चुके तो टेकिंग y की वैल्यू 0, x की लिमिट कितनी? तो डबल इंटीग्रल बड़े आसान सवाल है। x इक्वल टू 0 से 1 x डी वाई स्क्वायर बाई 2 0 से इंटीग्रल आपको पता ही है। लिखो जी फटाफट। एक्स की भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, जो आप चाहो वो मर्जी, आंसर एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर पे आप इसे एक्स निकाल लेना पहले, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा जी। अरे हो गया नोट। तो आइए हमारा टॉपिक शुरू होगा अगला, लेंथ। तो लीजिए साहब, आज आपकी एरिया की टेंशन खत्म। लेंथ लेंथ चाहिए। लेंथ को अलग अलग नाम से जाना जाता, पैरामीटर भी कहते हैं और रेक्टिफिकेशन। तो लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले यहां लिखवा रहा हूं, ये सरफेस में भी यूज होंगे जी हमारे। इन पे ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं।
चौथा ds ओवर पांचवा ds ओवर तो किसी कर्व की यदि लेंथ निकालनी है आपको तो वो एक्चुअल में ds होती है, लेंथ को s से नोट करते हैं। ये डिपेंड करती है, यदि आप x की लिमिट को यूज कर रहे हो तो ds ओवर dx लगाओगे, यदि आप थीटा की लिमिट यूज कर रहे हो तो उसे ds ओवर डी थीटा में तोड़ोगे, यदि आप t में चेंज कर रहे हो तो ds ओवर dt इंटू dt में चेंज करो। मालिक साहब जरा लिखो फटाफट फार्मूले। तो फटाफट जल्दी जल्दी फार्मूले लिखिए। हो गया? चलिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एक्चुअल में किसी दो कर्वों के बीच में आप जो है लेंथ निकालना चाह रहे हैं सवाल के अंदर, तो एक्चुअल में उसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन कही जाती है। लेंथ को पैरामीटर रेक्टिफिकेशन इनसे नोट करते हैं। यदि दो है ना जी गिवन पॉइंट दे रखे हैं आपके बीच में, उनमें आप लेंथ को फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा वो एक रेक्टिफिकेशन को डिनोट करता। द लेंथ y बराबर x बराबर a से b। अब आपको कह रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है जी। x की लिमिट यदि d से a से b तक लगा रहा तो ds ओवर dx होता, और ds ओवर dx के लिए जो फॉर्मूला होता 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है गुरु जी? तो मालिक साहब ये भी आ गया। हर चीज के बारे में आपको क्वेश्चन भी रखे गए गुरु जी उससे रिलेटेड। गुरु जी आ जाओ, जहां हमारी पॉइंट दे दिए जाते हैं वहां अक्सर ट्रेसिंग नहीं होती। लॉग वाग सवालों में ट्रेसिंग बिल्कुल नहीं होती सवाल के अंदर। तो बड़ा मजेदार सवाल आपके सामने ये भी कुछ आ रहा है गुरु जी। तो आइए जरा चलते हैं गुरु जी, सुनते हैं गुरु जी। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द क्या, आर्क जो होती है पर्टिकुलर एज, मतलब जो चाप, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ आपसे पूछ रहा है सवाल के अंदर। तो आइए जरा क्या कह रहा है सुनिए जरा। ये आपके बीएससी के ही सवाल है गुरु जी, याद आ रहा मुझे, दूसरे नंबर पे सवाल है आपका।
e की पावर x माइनस वन, e की पावर x प्लस, है ना जी, फ्रॉम x इक्वल टू वन से x इक्वल टू टू। ये बालकों की सोच है मेरे मालिक की, पेपर बहुत बाहर से आएगा, कोई ना यार बाहर से आता, क्वेश्चन आते हैं किताब से ही, क्वेश्चन टीचर अपने पास से कोई नहीं बनाता इन लेवलों पे जी, आपको वो किताबों को फॉलो करता है। अब आप कोई भी राइटर की किताब देखोगे और लेंथ का ही सवाल देखोगे, हर जगह आपको ये न्यूमेरिकल दिखाई देगा। बालकों की सोच है जी हमारा ये करा जाए, ये करा जाए गुरुजी, ये करा जाए। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, है ना जी, यहां क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है जी, तो मालिक साहब तो टू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर टू एक्स माइनस, तो डीएस ओवर डीएक्स रूट वन प्लस डी वाई ओवर डीएक्स का रूट वन प्लस फोर ए की पावर टू एक्स अपॉन ए की पावर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो डीएस ओवर ए की पावर फोर एक्स प्लस माइनस टू तो कितना गुरुजी, ए की पावर टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो डीएस ओवर ए की पावर टू एक्स और तो मालिक साहब हमसे पूछ रहा लेंथ निकालो, तो एक्स इक्वल टू वन से टू तक डीएस ओवर डी, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ऊपर से भी और ई की पावर एक्स नीचे से भी। तो लॉग ई की पावर एक्स है ना जी, बस कैंसिल कर लेना। थोड़े बड़े हैं गुरुजी, लेवल भी थोड़ा सा बड़ा था, हमसे पूछते तो हम तो डायरेक्ट लिख देते इसका आंसर को कि हमें तो पता है गुरुजी। ठीक है, याद हो जाते ये भी सवाल प्रैक्टिस करते करते गुरुजी।
सही दिख रहा है बच्चों? अरे क्लियर दिख रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है जी, चलिए चले आगे। हो गया नोट? अरे नोट हो गया? मेरे मालिक ये सवाल वैसे टेंजेंट नॉर्मल का है। यहाँ आ गया गुरुजी दोबारा से, कोई दिक्कत ना है। वहां लिखना भूल गए होंगे या वहां भी मौजूद होगा। तो बात को ध्यान रखना गुरुजी, साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो dy ओवर dy ओवर dx नहीं, पहले कन्वर्ट कर लो। ए ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल पता है आपको कितनी होती है? अरे लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले तुम्हें पीछे के याद नहीं रहते। दिक्कत तो यही है गुरुजी। y √1 प्लस dy ओवर dx का y कितना? a कॉस हाइपरबोलिक √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 1 प्लस ये भी कॉस हाइपरबोलिक, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। पूछ क्या रहा है आपसे, किस रिजल्ट किस फॉर्म में? यही पूछ रहा है। लिखो जी, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ा होगा आपने। हो गया? आ जाओ मेरे मालिक, आगे बढ़ते हैं। कहिए मेरे मालिक,
इस कर्व को जान रखो, पांचवा और छठा सवाल एक जैसे है गुरुजी। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन एक जैसे हैं गुरुजी हमारे। ठीक है जी। हाँ भाई, इसमें लेंथ पूछी गई है सवाल के अंदर, तो जब भी ये सवाल मैं छठा करा रहा हूं, छठे में ही पांचवा आ जाएगा। ये एक एस्ट्रॉइड होता है गुरुजी। ठीक है जी। सवाल के अंदर टी इक्वल टू, यही सवाल एक ऐसा होता है, साइक्लाइड होते हैं जो टी में कन्वर्ट करे जाते हैं, है ना जी। इसमें ही पांचवा सवाल हो जाएगा, एक्स बराबर ए कॉस क्यू टी, वाई बराबर ए साइन क्यू टी। एक क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है गुरुजी। तो डी एक्स ओवर, तो डी वाई ओवर, तो डी एस ओवर डी टी, रूट डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का 9 ए स्क्वायर कॉस की पावर 4t साइन स्क्वायर टी प्लस 9 ए स्क्वायर साइन की पावर 4t। तो डी एस ओवर डी टी 3a साइन टी, रिक्वायर्ड लेंथ टी इक्वल टू 0 से 3a, वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। लिखो जी फटाफट, है ना जी। डीएस ओवर डीटी पूछ रहा था उस सवाल में, पांचवें सवाल में गुरुजी आपसे। चले गुरुजी, चले। इनके क्वेश्चन कम बनते हैं लेंथ वेंथ के, लेकिन हमने आपको न्यूमेरिकल रख दिए हैं जो आए हुए हैं, वो भी, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने आपको रख दिए हैं।
अरे समझ में आ रहा है गुरुजी, बच्चों नहीं, कल खत्म हो जाएगा ये हमारे एरिया वेरिया सब, ये वॉल्यूम वॉल्यूम सब कल खत्म कर देंगे गुरुजी। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आज लेंथ भी खत्म हो जाएगी, कल वॉल्यूम सरफेस, और शुरू हो जाएगी परसों से डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है जी, चलिए साहब, बड़ा मजेदार सवाल है, द पैरामीटर ऑफ द लूप। ये आपको लेंथ में भी मिलेगा, वॉल्यूम में भी मिल जाएगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी इसके अलावा कोई सवाल होते हैं ना, एस्ट्रॉइड और साइक्लाइड, 4 तरीके के साइक्लाइड होते हैं, उनको पूछे कम जाते हैं आपसे, क्योंकि वो लॉन्ग में ही आएंगे जी। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स 1 माइनस, ठीक है जी। तो 9y स्क्वायर, ये तो मैं आपको वैसे ही इसकी ट्रेसिंग बता रहा हूं। जो लूप बनता है ना गुरुजी, वो कुछ ऐसा बनता है, लेकिन हमें यहां लूप की जरूरत नहीं है, ये तरीके से जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत लंबा तरीका है। अब हमें शॉर्टकट तरीका क्या है, यदि सवाल में आपको x और t में दे रखा तो सीधे सीधे dx ओवर dt निकाल दो, और dy ओवर dt निकाल दो, ds ओवर dt निकाल दो जी। कितना जी? ठीक है, इस मेथड से करो गुरुजी, बड़ा आसान रहेगा जी। माइनस, जरा सॉल्व करके बताओ, ये किसी चीज का होल स्क्वायर बना नहीं बना गुरुजी? गलती कर गए, अरे भैया यार, अरे यार, थ्री टी स्क्वायर अपॉन 3 है ना जी। तो मालिक साहब, ये टी नहीं आएगा गुरुजी, तो ds ओवर dt कितनी आ गई, है ना जी, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, अब t की लिमिट निकालनी पड़ेगी जी। एक बार तो यूं समझ लो, x बराबर 0 रख दो जी, इफ x इक्वल टू 0 तो टी स्क्वायर बराबर 0, तो t की जगह इफ y इक्वल टू 0, है ना, 0 0 एक पॉइंट आए ना लूप के अंदर, तो t माइनस टी का क्यूब बाई 3 का होल, है ना जी, t 1 माइनस टी स्क्वायर 3 बराबर 0, तो t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू √3। तो सीधी सीधी बात ये होगी, जो रिक्वायर्ड लेंथ होगी, अब लूप बनना है तो ये तो आधा हुआ जी गुरुजी हमारा, तो 2t इक्वल टू 0 से, तो 2t इक्वल टू 0 से,
तो लिखो जी फटाफट गुरु जी। ये करना नहीं है, ये तरीका है तो मैंने आपको वैसे ही बता लूप बनाने के लिए। लूप कैसे बना, चित्र कैसे बना गुरु जी। जितने ये वाले सवाल है इनमें इसी तरीके से यूज करो, ये आसान मेथड है गुरु जी इसका। क्या कह रहे हैं? 0 से π/2। अरे सर इसमें लिमिट π/2 कहां से लगी? इसमें π/2 लगी इससे पहले वाले सवाल में। अच्छा जी, इससे पहले वाले सवाल में। अरे मेरे मालिक, ये एस्ट्रॉइड होता है, इसमें हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कर्व है गुरुजी। ये जैसे आप सर्किल याद करें तो ये बीएससी में पढ़ा होगा अपने, स्टैंडर्ड कर्व है। इसलिए इसकी लिमिट जो है 0 से, बीएससी में बहुत यूज करेंगे गुरुजी ये सवाल। क्लियर हो गई बात? अरे क्लियर हो गई मंशु जी? तो लिखो जी फटाफट गुरुजी। अब ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक ना गुरुजी। भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन और है गुरुजी वो, लेकिन आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सवाल अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। उसके सवाल तो आप अपने आप पूछते रहोगे। हार्ड उसमें बहुत कम कुछ है जी गुरुजी। मैक्सिमम 10 दिन मानो डिफरेंशियल इक्वेशन में। उन्नीस तारीख तक डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। टिग्नोमेट्री भी ऐसी चलेगी गुरुजी आपकी, 10 दिन टिग्नोमेट्री में मानो। 10 दिन मैट्रिक, 10 दिन आपका। ठीक है जी, काफी हद तक सिलेबस खत्म हो जाएगा जी आपके। अब पेपर तो आते ही रहेंगे गुरुजी आपके। अभी तो केबीएस केंद्रीय विद्यालय की निकल गई वैकेंसी नहीं। अरे केंद्रीय विद्यालय की निकली नहीं निकली। हाँ तो कोई बात ना गुरुजी, केंद्रीय विद्यालय की भी आएगी गुरुजी। डीएसएसबी, अरे डीएसएसबी इसका पेपर कब है? चले हो गया नोट?
हो गया। चलो जी आओ जी बढ़े, इसमें एक सवाल लेगा दिखेगी। तो कह रहा फॉर द कर्व आर बराबर A1 प्लस कॉस थीटा। लेंथ के सवाल मैंने तो आपके जितना भी सिलेबस में दे रखा है गुरुजी, वो सारी चीज कवर कर रहा हूं गुरुजी। तो ds ओवर डी थीटा तो क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया गुरुजी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है गुरुजी, लिख लो फटाफट गुरुजी। ये भी वैसे टेंजेंट नॉर्मल की बात है, लेकिन यहां भी ds ओवर डी थीटा यूज होता है गुरुजी, मैंने कहा चलो यहां इंटीग्रल में सफिशिएंट क्वेश्चन है गुरुजी आपके। अरे जो मैंने आपको कराने को दिए हैं गुरुजी, बाकी कहीं कुछ, ठीक है जी। बाकी आप आर.डी. शर्मा फॉलो कर लो, किसी और चीज के चक्कर में मत पड़ो पागलों के किसी के चक्कर में भी। अब इसी सवाल की हमसे पूछी गई है एंटायर लेंथ निकालो, होल लेंथ निकालो, तो पीछे ही निकाल दे रहे हैं। होल लेंथ भी कैसे निकलेगी जी, आ जाओ। ठीक है, 9वां सवाल है। 9वें सवाल में ये तो बात चलेगी चलेगी। आर बराबर A1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा तो ये कार्डियाइड होता है, ये इधर बनता है। और यदि आर बराबर, दोनों में लिमिट एक खास बात होती है, दोनों की लिमिट 0 से पाई होती है। यदि आपका A1 माइनस कॉस थीटा तो वो इधर बनता है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ जी गुरुजी, है ना जी। देखो जी ये बात आई ऊपर ऊपर की थी, तो डबल भी होगा जी, ए स्क्वायर, है ना। सॉरी एरिया नहीं पूछ रहा मेरे भैया, एरिया कहां पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा। तो लेंथ थीटा इक्वल टू 0 से ds ओवर थीटा इक्वल टू 0 से कितना 2a cos थीटा। मैं बार बार बता चुका, जो मैं आपको दे रहा हूं गुरुजी, किसी के चक्कर में ये टेस्ट पेपर हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, हमारे टेस्ट पेपर बाबू जी कुछ ना आ रहे गुरुजी। टीजीटी के लिए तो दे रहे हैं मेरे मालिक, पीजीटी के लिए कुछ ना दे रहे वो।
पढ़ाई ना रही पीजीटी को पढ़ाएंगे क्या मैंने मालूम। तो सिर्फ आप आर डी शर्मा फॉलो करो, जो चीज आर डी शर्मा है वो उसको फॉलो करो, बाकी जो किताब बीएससी की है बीएससी में फॉलो करो, है ना जी। जैसे अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में भी आती है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड की जो है वो बीएससी में आती है। मैम वहां चैप्टर वाइज एक्सरसाइज सब बना रखी है, आपको अलग दिख जाएगा कौन सी बीएससी की है कौन सी इसकी है जी। आप पूछे दोनों से क्वेश्चन जाते हैं। तो जरा थोड़ी सी स्पीड तेज करना गुरुजी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कल वॉल्यूम सरफेस भी खत्म कर देंगे गुरुजी हमारा, ठीक है जी। आज हमने लेंथ खत्म कर दी, कल हम वॉल्यूम सरफेस दोनों से एक्सरसाइज, उसमें न्यूमेरिकल 15-16 ही न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। वॉल्यूम सरफेस भी खत्म कर देंगे सवाल के अंदर, और हमारा जो है काम जो है ये खत्म हो जाएगी कल, पूरी आपकी इंट्रीगल खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया जी।